हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। आ चुके हैं हम क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 पर, रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। तो लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 जो हमने ईएमआई, सिंकिंग फंड, इन सबसे रिलेटेड पढ़ ही लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 आ चुका है, इसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 14, तो मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर पे है अपन। क्लियर है? तो लास्ट के जो चैप्टर्स है बहुत ईजी है, जो 10 11 के बाद के जो चैप्टर्स है ना बहुत आसान है चैप्टर्स। बस उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है अपने लिए, है ना, थोड़ा सा न्यू हो सकता है। और अकाउंट्स वगैरह के ना वैसे भी आपने ये फॉर्मुलास पढ़ लिए होंगे मेरे हिसाब से, तो है ना। बाकी मुझे पता नहीं है अकाउंट्स में आपके क्या क्या आता है, बट हाँ ये सब चीजें आती होंगी मे बी। रिटर्न है, ग्रोथ है, सिंकिंग फंड है, ईएमआईज है, ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से भी आते हैं ये सब चीजें। तो यहाँ अपन इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे एक्सरसाइज 13.1 के लिए। क्लियर है? यहाँ पर 13.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये अपना। तो देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्ट मनी इन डिफरेंट स्कीम्स एंड एक्सपेक्ट रिटर्न फ्रॉम इट। There are many companies in the market which attract people to invest their investment plans. ठीक है, we must evaluate the investment based on our financial needs. The return on investment helps us to choose the best investment plans across different investment options. तो यहाँ पर अपन किस तरीके से अपन different investment options पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई पढ़ेंगे। अब आरओआई क्या है भाई, आपने किसी के अंदर जो है किसी एक मार्केट की कोई स्कीम है, मान लो कोई पॉलिसी है, उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया और उससे क्या रिटर्न मिल रहा है, ये अपन कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और टू रिटर्न और टू नो एफिशिएंसी ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि उसमें कितने मुझे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मेजर द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे कितना परसेंट मुझे मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब फॉर्मूला क्या रहता है इसका, नेट प्रॉफिट कितना हुआ या फिर मुझे लॉस कितना हुआ पूरे 5 साल की पीरियड पे या 3 साल के पीरियड पे या 1 साल की पीरियड पे। और कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं भाई। आपने 5 साल के लिए किसी स्कीम में पैसे डाले या 3 साल के लिए डाले, वहां आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला वो देखना है, या फिर लॉस हो सकता है तो लॉस भी लिख देना है आपको। और अपॉन में जो आपने कॉस्ट इन्वेस्ट करी है या आपका प्रिंसिपल कह सकते हो आप इसको, है ना वो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और फॉर्मूला हो गया आरओआई का, करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जैसे मान लो तो आपने किसी फंड में पैसे डाल रखे हैं, ठीक है, किसी स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं या कुछ भी समझ लो ना, उसकी करंट वैल्यूएशन भाई आपने तो एक 1 लाख रुपीज डाल रखे हैं और उसकी करंट वैल्यूएशन जो है वो मान लो 1.5 लाख चल रही है। तो ये करंट वैल्यू जो है उसमें से उसकी कॉस्ट को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है और डिवाइड करना है जो आपने कॉस्ट इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे भी हम यहाँ पर आरओआई निकालते हैं। आया समझ में? ये बिल्कुल जनरल तरीका है, जैसे अपन वो सीपीएससी निकालते थे ना बचपन में, वैसा। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, दैट इज नेम ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। तो यहां पर हम इसको क्या निकालेंगे, परसेंटेज में फाइंड करेंगे। आगे देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न इज द गेन और लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल है भाई, देखो जो आपने इन्वेस्ट किया उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उसको परसेंटेज में बता दो। तो नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जैसे अपन वहां पे करते थे, याद है, नीचे सीपी से डिवाइड कर देते अपन कॉस्ट, है ना, कॉस्ट प्राइस से। और जो आपका प्रॉफिट होता था उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते थे, याद है। तो अपन इससे प्रॉफिट परसेंटेज बनाते थे ऐसे। यहाँ पर भी रेट ऑफ रिटर्न के लिए करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज में निकल जाएंगी, वैल्यूज में निकल जाएंगी परसेंटेज के अंदर। ठीक है, और देखो रेट ऑफ रिटर्न शोज अस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ आर इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये ध्यान देना, अगर रेट ऑफ रिटर्न नेगेटिव है इसका मतलब आपको लॉस हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव है इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। यहां पर समझ आएगी ये चीज भाई। करंट वैल्यू अगर कम होगी और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आपको नेगेटिव में आंसर फेस करने को मिलेगा इस कंडीशन में, जैसे पीछे वाला फॉर्मूला था यहाँ पर, है ना। और अगर करंट वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है आपके पास तो आपको पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको, है ना? या फिर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है आप में। आगे देखो, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भाई। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय एन इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग वेरियस एक्सपेंसेस सच एज टैक्सेस, लीगल फीसेस। अब आपको पता होगा जैसे अगर आप किसी उसमें स्टॉक पे पैसे वैसे लगाते हो तो जब आप रिटर्न निकालते हो उसमें से, तो उसमें से आपको आपका जो प्रिंसिपल है वो तो मिलेगा, साथ में जो आपका प्रॉफिट है वो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको उस प्रॉफिट के अंदर से गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस पे करने होंगे। ठीक है, इट इज द बेसिक रिटर्न ऑफर्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ये टोटल मनी होता है जिसके अंदर मैं ये एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करता, मैं टोटल रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे को इतने नंबर मतलब 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा करंट वैल्यू चल रहा है 1.5 लाख, यानी मुझे 1.5 लाख मिलेंगे, तो 50,000 का मेरा प्रॉफिट है ऐसे।
So all the formula we have learned in chapter, we all formulas calculating nominal rate of return of फाइंड कर ही लेंगे अपन. The actual rate of return can be calculated by subtracting the various expenses. अब जो actual rate of return अगर आपको फाइंड करनी है ना, तो आपको उसमें से ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी. भाई आपको 50,000 का फायदा हुआ है ना, लेकिन उसमें से 20,000 आपके गवर्नमेंट ने रख लिए टैक्सेस के नाम पर, कोई भी तरीके का टैक्स हो गया, तो फिर एक्चुअल के अंदर आपके पास बचे कितने, 30,000 ही तो बचे. तो ये होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका. ठीक है, इसमें जब टोटल जो मनी अर्न होता है उसमें से मैं ये सब चीजें माइनस कर दूं, विच इज रिलेटिव लेस देन नॉमिनल रेट. ऑब्वियस बात है, नॉमिनल रेट से तो कम ही होगा, नॉमिनल के अंदर टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसलिए. ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये देखो कैलकुलेशन जो है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न की बियॉन्ड इन द स्कोप ऑफ द बुक, बुक में लास्ट में मिल जाएगी. मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर ये चीज कैलकुलेट करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं. ओके, तो नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बिफोर एक्सरसाइज 13.1. कोई भी डाउट लगे और इस इंट्रोडक्शन पार्ट के पास यार, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर्स नहीं देखे या अभी जुड़े हैं नए नए, प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. ये एनजीओ फॉर्म है ये चैनल पूरा का पूरा, तो मतलब यहाँ से जो भी जितना भी थोड़ा मोटा छोटा जो भी कलेक्शन होगा, ठीक है, वो सारा का सारा जाएगा जो भी गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अफोर्डेबल फीसेस जिन तक नहीं पहुंच पा रही है एजुकेशन, उन सबकी एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं हम लोग मिलके. तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 के एग्जाम्पल्स के ऊपर. ओके, गुड बाय.